चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 91। ठीक है, चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवा, चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपा, करोति जीव स्वयमेतदात्मना, तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे, स्थूल पदार्थ सेवां स्रक् चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपां करोति जीवः स्वयं एतत् आत्मना, तस्मात् प्रशस्तिः वपुषः अस्य जागरे। ठीक, अन्वय देखिए भाई। तीसरी पंक्ति में शब्द आया है जीवः। ठीक, उसी पंक्ति में अंत में एतत् आत्मना, एतत् आत्मना शुरू से बाह्येन्द्रियैः, दूसरी लाइन स्रक् चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपां, ऊपर स्थूल पदार्थ सेवां स्वयं, तीसरी लाइन में स्वयं करोति, लास्ट लाइन वपुषः, करोति हो गया ना, एक मिनट, करोति तस्मात्, अंतिम के लाइन में तस्मात् अस्य वपुषः जागरे प्रशस्ति, जागरे प्रशस्ति ही। ठीक है, अर्थ देखिए। तो ऊपर बताया था कि भाई मोह सबसे खतरनाक है, और जिस निमित्त से मोह होता है वो सबसे पहला मूल निमित्त है अपना अपना स्थूल शरीर। इसलिए मुमुक्षु ने अपने स्वयं शरीर के प्रति, स्थूल शरीर के प्रति जो मोह है अर्थात मैं की भावना है, उसको छोड़ना चाहिए। ऐसी तो छूट नहीं सकती। इसलिए विचार बताया कि जिस स्थूल शरीर में हम लोग अहंता धारण करते हैं, जिस स्थूल शरीर को हम हम लोग मैं ऐसा बोलते हैं, उसको लेकर ही सब कुछ व्यवहार करते हैं, है कि नहीं। तो वो स्थूल शरीर कैसा है, तब उसके बारे में बताया था श्लोक नंबर 89 में कि कुछ है नहीं है, अनेक पदार्थों का एक संग्रह है। त्वचा, मांस, रुधिर आदि आदि, अस्थि, हड्डे, मज्जा, मूत्र, पुरुष मतलब विष्टा, इन सभी का समुदाय संग्रह ये शरीर है। और ये इतना घृणित शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो बताया था कि पंचकृत पंच महाभूतों से अर्थात स्थूल भूतों से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण बताया था उन जीवों का अपना अपना पूर्व कर्म, इन सबसे ये शरीर उत्पन्न हुआ है।
अब उसी समय श्लोक नंबर 90 में बताते समय ये भी बात कही थी क्या कि भोग का आयतन है और इसकी जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था क्यों है तो बताया था कि स्थूल अर्थों का, स्थूल विषयों का अनुभव इसको होता है कि नहीं। इसके माध्यम से स्थूल वस्तु का अनुभव होता है। इसीलिए स्थूल वस्तु का अनुभव, स्थूल विषयों का अनुभव जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था में ही इस शरीर के संबंध में अहम भाव रहता है, मैं की भावना रहती है। स्वप्न और सुषुप्ति में इस शरीर को लेकर कोई मैं बोलता नहीं है कि नहीं। तो ऐसे ये स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है और जागृत अवस्था में इसके निमित्त से स्थूल विषयों का अनुभव होता है, ये कहा था। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल विषयों का अनुभव कैसा होता है इस श्लोक में। तो देखिए, तो जीव इसका करता हुआ जीव और क्रियापद है करोति, ठीक है ना। अब जीव करोति, जीव करता है, क्या करता है भाई जीव, तो बताया एतद आत्मना पद आया कि नहीं। इसके बाद जीव के बाद कर्तृपद के बाद जो पद लिया गया कौन सा, एतद आत्मना। एतद आत्मना मतलब इस स्थूल शरीर को ही आत्मा समझकर, इसको ही, स्थूल शरीर को ही आधार बनाकर वह जीव क्या करता है तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा है कि नहीं स्थूल पदार्थों का ग्रहण करता है। जिन स्थूल पदार्थों का ग्रहण करता है वो स्थूल पदार्थ कौन, तो उदाहरण के रूप में बताया था स्रक, चंदन, स्त्री इत्यादि स्थूल पदार्थों का ये ग्रहण करता है। इसलिए तस्मात् जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का ही क्या है जी, प्रशस्ति है, ये बात कह दिया। ठीक, अब देखते हैं एक एक चीज को। तो जीव करते प्रत्यगात्मा, जीव नाम प्रत्यगात्मा। ठीक, क्या करता है वह जीव, प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, जीव जिसको बोलते हैं, प्रसिद्ध है। क्या करता है वो, एतद आत्मना। एतद आत्मना शब्द का अर्थ लिखिए स्थूल देहात्मना। स्थूल देहात्मना बराबर स्थूल शरीराध्यस्त, स्थूल शरीराध्यस्त आत्मभावेन इति यावत्। स्थूल शरीराध्यस्त आत्मभावेन इति यावत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, बता रहे हैं कि स्थूल देहात्मना, स्थूल देह रूप आत्मा के द्वारा, अर्थात स्थूल देह कोई आत्मा तो है नहीं, किंतु स्थूल शरीर में अध्यास हुआ आत्मत्व का। आत्मा तो स्थूल शरीर से भिन्न, किंतु अज्ञान के कारण, अपने वास्तव आत्मस्वरूप का वास्तव ज्ञान न होने के कारण भ्रम हुआ है लोगों को कि स्थूल शरीर को ही क्या समझते हैं, आत्मा समझते हैं। तो वही लिखा, स्थूल शरीर में अध्यस्त जो आत्मभाव, उस आत्मभाव के द्वारा, और स्थूल शरीर का ही तादाद में रहता है ना, मैं करके ज्यादा है कि नहीं। तो वही लिखा, स्थूल शरीर में जो अध्यास हुआ है आत्मभाव का, उसके द्वारा जीव क्या करता है जी, बाह्येन्द्रिय ही। बाह्येन्द्रिय मतलब चक्षुरादि ही। अंतर इंद्रिय होता है मन, और मन को छोड़कर चक्षु, त्वक, घ्राण, ये सब इंद्रिय, इनको बोला जाता है बाह्य इंद्रिय। इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा चक्षुरादि भी बाह्य इंद्रिय ही क्या करता है, स्थूल पदार्थ सेवां करोति।
ठीक है जी। स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, ग्रहण करता है। वो स्थूल पदार्थों की सेवा कैसी, इसका विशेषण रूप में एक शब्द आया यहां पर, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम करोति। ठीक है जी। तो स्थूल पदार्थ सेवाम करोति, और शब्द आया है स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम विशेषण। लिखते इस पर थोड़ा एक वाक्य, रूप्यन्ते बराबर विषयी क्रियन्ते, विषयी क्रियन्ते इति रूपाणि, रूपाणि अर्धविराम विचित्राणि च तानि रूपाणि, विचित्राणि च तानि रूपाणि च विचित्र रूपाणि, विचित्र रूपाणि अर्धविराम स्रक्च स्रक्च चंदनं च स्त्री च आदि आदि आदि, स्रक्च चंदनं च स्त्री च आदि येषाम् तानि स्रक चंदन स्त्रियादीनि, स्रक चंदन स्त्रियादीनि तानि विचित्र रूपाणि, तानि विचित्र रूपाणि यस्याम, यस्याम सा स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा ताम, ताम। ठीक हो गया, अर्थ देखेंगे। तो जो पद आया है श्लोक में स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम, इसका विग्रह करके दिया। पहले विचित्र रूपाणी इसको कर दिया अलग, फिर स्रक चंदनादीनी इसको अलग कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो कैसा कैसा लिखा है देखिए, रूप्यन्ते, रूप्यन्ते का अर्थ कर दिया विषयी क्रियन्ते इति रूपाणी, रूप्यन्ते मतलब विषय क्रियन्ते, विषय किया जाते हैं, किया जाता है जिनको, उसको बोलेंगे रूपाणी, है कि नहीं। रूप्यन्ते विषयी क्रियन्ते इति रूपाणी, अर्थात रूपाणी शब्द से कौन आए, सभी विषय, क्योंकि वो सब विषय बनाए जाते हैं, विग्रह कर दिया। ठीक है जी। रूप्यन्ते विषयी क्रियन्ते इति रूपाणी, और वो रूपाणी कैसे हैं, विचित्राणि च तानि रूपाणि विचित्र रूपाणि। ठीक है ना जी, मतलब विचित्र भिन्न भिन्न ऐसे रूपों को विषय बनाया जाता है, विषयों को विषय बनाया जाता है। विचित्र रूपाणी एक शब्द हो गया, बन गया। फिर आगे स्रक चंदनानी को बना लीजिए, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या बताया फिर, स्रक च चंदनम च स्त्री च आदि ही येषाम। स्रक कहते हैं माला, स्रक शब्द का अर्थ होता है माला, पुष्पों की माला कभी देखी है, देखिए ना, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, बड़ी बड़ी माला बनाई जाती है। ठीक है, वो माला। चंदन कहते चंदन को, चंदन तो प्रसिद्ध है। और स्त्री, स्त्री तो स्रक चंदन स्त्री आदि ही येषाम, यह है प्रथम सबसे, जिनके उपलक्षण कर लिया, इनको लेकर सभी बाकी के सभी दुनिया के सभी विषय को लेना है। तो आदि ही येषाम तानि स्रक चंदन स्त्रियादीनी लग गया।
अब स्रक चंदन स्त्रियादीनी बन गया और विचित्र रूपाणी बन गया, दोनों को जोड़ दिया। स्रक चंदन स्त्रियादीनी ऐसे जो तानी विचित्र रूपाणी, ऐसे जो विचित्र रूप वाले अन्य अन्य विषय, यस्याम जिसमें, सा, यस्याम, यस्याम मतलब ये विशेषण है, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाई विशेषण है किसका? स्थूल पदार्थ सेवा। तो यस्याम सेवायाम, जिन सेवा में, जिन सेवन में, है कि नहीं, उसको कहेंगे यस्याम जिसमें, सा स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा, है कि नहीं, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा। कौन? स्थूल पदार्थ सेवा, मतलब स्थूल पदार्थों की जो सेवा हो रही है, सेवा मतलब सेवन करना, ग्रहण करना, जीव ग्रहण कर रहा है उन विषयों को, स्थूल पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। स्थूल विषयों में स्थूलता क्या चीज है वो कल बता दिया था, पुनः बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये जो विषयों का ग्रहण हो रहा है, स्थूल विषयों का ग्रहण हो रहा है, उनमें कौन कौन विषय है, तो उसको उदाहरण के रूप में बताया, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा, है कि नहीं, स्त्री, माला, चंदन मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि आदि करके सभी विचित्र विचित्र विषय है, जिन सेवन में ऐसी जो स्थूल पदार्थों की सेवा, स्थूल पदार्थों का ग्रहण करना, कौन करता है? कर्ता कौन है? जीव करोति। लग गया जी? तो देखिए भाई, स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम, ताम 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 स्रक चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवा। लग गया जी? रूपाम स्थूल पदार्थ सेवा। स्थूल पदार्थों का सेवन ये क्या है? पुनः एक वाक्य लिख लीजिए स्थूल पदार्थ सेवा के ऊपर। अभिमानी देवतानुग्रह, अभिमानी देवतानुग्रह प्रयोज्य, अभिमानी देवतानुग्रह प्रयोज्य सुख दुखानुभवम, सुख दुखानुभवम। ठीक है जी, ये हो गई स्थूल पदार्थ सेवा। देखिए अभिमानी देवता, उन इंद्रियों की अभिमानी जो देवता, तो अभिमानी देवता अनुग्रहित, उन देवता के द्वारा अनुग्रहित जो इंद्रिय, उनसे प्रयोज्य होने वाला जो सुख दुख का अनुभव, यही हुआ क्या? स्थूल पदार्थ की सेवा मतलब अनुभव, सुख दुखादिकों का अनुभव। कर्म है करोति, कौन करता है? जीव करोति, स्वयं करोति। पंक्ति लग गई। तो क्या तात्पर्य निकला कि जीव जिस शरीर में तादात्म्य करके बाह्य इंद्रियों के द्वारा अन्य अन्य प्रकार के भिन्न भिन्न विषयों का अनुभव और उन विषयों से जन्य सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? कौन करता है? जीव करता है। क्या करता है? विषयों का या सुख दुख का अनुभव करता है। किसके द्वारा? बाह्य इंद्रियों के द्वारा। लेकिन ये सब जो कर रहा है बाह्य इंद्रियों के द्वारा विषयों का, है कि नहीं, या विषयों से प्रयोज्य सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जिस निमित्त से कर रहा है वो महत्व का पद यहां पर एतत् आत्मना, स्थूल शरीर को लेकर कर रहा है। और किस अवस्था में कर रहा है? जागृत अवस्था में कर रहा है। तस्मात्, अंतिम की पंक्ति, तस्मात् अस्य वपुषः, है कि नहीं, जागरे प्रशस्ति। लगा पंक्ति? तस्मात् अस्य वपुषः, वपुष शब्द का अर्थ लिखिए स्थूलस्य देहस्य, कि स्थूल देहस्य, वपु कहते स्थूल देह को, स्थूलस्य देहस्य। जागरे
जागरे शब्द का अर्थ लिखिए जागृत अवस्थायाम। जागरे मतलब जागृत अवस्थायाम। हो गया। आगे प्रशस्ति ही बराबर प्रामुख्यम प्राधान्यम अस्ति इत्यर्थः। लग गया जी? ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ फिर? इसलिए अस्य वपुष स्थूल देह का जागरे जागृत अवस्था में क्या है? प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब प्रामुख्य है अर्थात प्राधान्य है। किस अवस्था में? जागृत अवस्था में। किसका प्राधान्य है? स्थूल शरीर का प्राधान्य है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का प्राधान्य प्रामुख्य क्यों है? इसलिए कि जीव उस स्थूल शरीर के निमित्त से ही स्थूल शरीर को आत्मा समझ कर ही पदार्थों का ग्रहण करता है। स्थूल शरीर को आत्मा समझे बिना या उसको लिए बिना पदार्थों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण जीव कर नहीं सकता है कि नहीं? स्थूल शरीर को लेकर ही करता है कि नहीं? क्या करता है? विषयों का अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। इसका मतलब इस स्थूल शरीर को प्राधान्य है। लेकिन ये सब किस अवस्था में होता है? जागृत अवस्था में ही होता है। क्योंकि स्थूल शरीर का अभिमान जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में होता नहीं। क्यों? कि मन का संयोग संबंध शरीर के साथ जागृत अवस्था में ही है। इसलिए जागृत अवस्था में ही स्थूल शरीर का आत्मत्व रूप से क्या होता है? अभिमान। और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मन तो आज्ञा में लीन हो गया, स्थूल शरीर के साथ उसका संबंध नहीं रहा। अर्थात उससे क्या हुआ? स्थूल शरीर के साथ अहम ऐसा अभिमान नहीं रहा। अर्थात स्थूल शरीर जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। और ये बात को हम लोग सब लोग भी जानते हैं कि स्वप्न अवस्था में जिन विषयों का हम लोग भोग करते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, और जिस शरीर के माध्यम से करते हैं वहां का स्थूल शरीर ये स्थूल शरीर नहीं होता है कि नहीं? वहां का अलग ही स्थूल शरीर होता है। ये जो जागृत अवस्था का स्थूल शरीर है वो वहां पर नहीं, उसकी तरह भले दिखाई दे रहा हो, किंतु समझ लीजिए स्वप्न में हम लोग कभी कभी चलते हुए दिखाई देते हैं, खाते हुए दिखाई देते हैं। अब ये स्थूल शरीर उस समय खाता है क्या? चलता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में नहीं होता है, वो अलग ही वासनामय स्थूल शरीर वहां पर उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य जो ऊपर के श्लोक में कहा था कि इस स्थूल शरीर की अवस्था कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जागृत अवस्था है किसकी? स्थूल शरीर। अर्थात ये स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। अर्थात इसकी क्या हो गई? व्यावृत्ति हो गई। व्यावृत्ति हो गई मतलब व्यभिचार हुआ। व्यभिचार हुआ मतलब एक अवस्था में है और एक अवस्था में नहीं है। और जो चीज एक अवस्था में होती है एक अवस्था में नहीं होती है वो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि वही चीज एक अवस्था में होती है और एक अवस्था में नहीं होती है जो अनात्मा होती है, जो परिचिन्न होती है। और जो परिचिन्न होता है वह आत्मा हो नहीं सकता। कुल मिलाकर ये शरीर आत्मा नहीं है। लग गया जी? चलिए इस शरीर के संबंध में एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं। स्वप्न सुषुप्त्योः अवस्थयोः स्वप्न सुषुप्त्योः स्वप्न सुषुप्त्योः अवस्थयोः अभासमानस्य प्रसिद्ध स्थूल देहस्य
अर्धविराम। जागृति जागृति परम प्रतीयमानस्य परम प्रतीयमानस्य अनात्मत्वम अनात्मत्वम अर्धविराम व्यावृत्तत्वात् व्यावृत्तत्वात् सिद्धम इति भावः पूर्णविराम। सर्वावस्था साक्षिणः सर्वावस्था साक्षिणः तु आत्मनः सर्वावस्था साक्षिणः तु आत्मनः अनुवृत्तत्वात् अनुवृत्तत्वात् स्थूलदेह भिन्नत्वम् स्थूलदेह भिन्नत्वम् सुज्ञानम् इति सुज्ञानम् इति। ठीक हो गया, देखिए अर्थ हो गया। क्या लिखा? स्वप्न सुषुप्त्यो हो अवस्थयो हो, स्वप्न और सुषुप्ति इन दोनों अवस्था में अभासमानस्य प्रसिद्ध स्थूल देहस्य है कि नहीं, इन दो अवस्थाओं में स्वप्न और सुषुप्ति में भाषित नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। कौन? स्थूल देह। अभासमानस्य प्रसिद्ध स्थूल देहस्य, जिसका भास नहीं हो रहा है, प्रतीति नहीं हो रही है। और जागृति परम प्रतीयमानस्य, और जागृत में तो अतिशय प्रसिद्ध है। कौन? स्थूल देह है कि नहीं। जागृति परम प्रतीयमानस्य कस्य? स्थूल देहस्य। अनात्मत्व व्यावृत्तत्वात् सिद्धम इति भावः है कि नहीं। अनात्मत्व सिद्ध हो गया किसमें? स्थूल शरीर में। क्यों? व्यावृत्तत्वात्। व्यावृत्तत्व अर्थात एक अवस्था में है, एक अवस्था में नहीं है, व्यावृत्त है वो। इसका मतलब वो आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा कैसा होता है? तो आगे के पंक्ति में लिखा सर्वावस्था साक्षिणः तु आत्मनः, सभी अवस्थाओं का साक्षी है। कौन? आत्मा। जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है। नहीं जानता है क्या? जागृत में तो कोई प्रसिद्ध ही है ही, कोई बताने की बात नहीं है कि नहीं। स्वप्न में भी जब जागता है आदमी, जागृत अवस्था में आता है तो बोलता है भाई मैंने आज ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, बोलता है कि नहीं। इसका मतलब स्वप्न का अनुभव किया है। यदि अनुभव नहीं किया रहता तो उसकी स्मृति नहीं होती। स्मृति हो रही है, इसका मतलब अनुभव किया है। तो स्वप्नों को भी जाना है और सुषुप्ति को भी जाना है। क्योंकि आदमी बोलता है ना जागृत के बाद, जागृत अवस्था में आने के बाद, क्या मैं कुछ नहीं जानता था और सुख से सोया था। इतनी गाढ़ नींद मुझे 6 महीने में नहीं लगी होगी। इतना सो गया, रात में 8 बजे सो गया तो सुबह 9 बजे ही उठ गया। लेकिन दरिद्र लोग उठते हैं 9 बजे। हाँ, जो भाग्यवान लोग है ना तो वो कब उठते पड़ता है? ब्रह्म मुहूर्त पर, मतलब 4 साढ़े 4 ज्यादा 5 के पहले। और 5 के पहले उठना ही चाहिए, 5 के बाद सोना ही नहीं चाहिए। लग गया जी। क्योंकि एक वाक्य है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा आयु क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है ना वो आयुष्य कम कर देता है। वो निद्रा रोग बढ़ा देते हैं, रोग भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत हानिकारक है। इसलिए कभी भी ब्रह्म मुहूर्त पर सोना ही नहीं चाहिए। और वैसा तो ब्रह्मचारी को दिन में भी नहीं सोना चाहिए। सोना है तो कितना, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट बहुत हो गया वो। हाँ, 5 ही बहुत हो गया, 7 तो ज्यादा से ज्यादा बताया दिन में। रात में घंटा नहीं, 5-7 मिनट। देखो भाई, ये समझा घंटा, 5 या 7 घंटा सोना चाहिए। नहीं, मिनट बोल रहा हूं मैं।
समझ में आया? चलो, और रात में ज्यादा से ज्यादा कितना सोना चाहिए? 6 घंटा। 6 घंटा से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हुआ नहीं हो पाए तो 7, है नहीं? बालक हो तो 8, क्योंकि बच्चों को ज्यादा नींद आती है। ठीक है, चलो। बच्चा का मतलब होता है 15 साल के अंदर वाला। चलो आगे चलते हैं। एकदम छोटा बच्चा रहता है ना, 6 महीने का, 22 घंटा सोता है, सोता ही रहता है हमेशा। जैसे जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसी नींद कम होती जाती है। समझ में आया? चलिए, तो क्या लिखा है अंतिम में? सर्वावस्था साक्षी न तो आत्मन, सभी अवस्थाओं का साक्षी है कौन? आत्मा। वो अनुवृत्त हुआ, इसका मतलब अनुगत है सभी अवस्थाओं में। और अनुगत होने के कारण देखिए, अभी 2 चीज हम लोगों के सामने, आत्मा और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी व्यावृत्ति है किसकी? स्थूल शरीर की। और ये अनुगत है कौन? आत्मा। फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, ये सिद्ध हुआ। लग गया? चलिए आगे चलते हैं। ये श्लोक पूरा हुआ, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वोपि बाह्य संसारः, सर्वोपि बाह्य संसारः, पुरुषस्य यदाश्रयः, पुरुषस्य यदाश्रयः, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, गृहमेधिनः, गृहमेधिनः। सर्वोपि बाह्य संसारः, पुरुषस्य यदाश्रयः, विद्धि देहमिदं स्थूलम्, गृहमेधिनः। सर्वः अपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः, विद्धि देहम् इदं स्थूलम्, गृहवत् गृहमेधिनः। ठीक, अन्वय देखिए भाई। पुरुषस्य सर्वः अपि बाह्य संसारः, सर्वः अपि बाह्य संसारः यद आश्रयः, नीचे के लाइन में, इदं स्थूलम् देहम्, इदं स्थूलम् देहम् गृहमेधिनः, गृहवत् गृहमेधिनः गृहवत् विद्धि। ठीक है, चलिए भाई, क्या कहने जा रहे ग्रंथकार? तो देखिए, इस बात को कह रहे हैं कि अभी 2-3 श्लोकों में स्थूल देह का वर्णन किया, बताया स्थूल देह क्या है, कैसा है, आत्मा नहीं है, आदि आदि करके बताया। अब इसके बाद इस बात को कह रहे हैं कि स्थूल देह में अहंता मतलब मैंपना धारण करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए सभी साधकों ने स्थूल देह में अहंता को छोड़ देना चाहिए। कैसे? उदाहरण देकर समझाएंगे इस श्लोक में। क्या कर रहे? देखिए, पुरुषस्य सर्वपि संसार बाह्य संसार यदाश्रय, पुरुषस्य पुरुष को सभी बाह्य संसार जितना भी है, यदाश्रय जिसको आश्रय लेकर है, जिसके निमित्त से है, वही यह स्थूल शरीर है। इदं स्थूलम देह, इस स्थूल शरीर को देह को कैसा जाने? गृहमेधिन गृहवत् विद्धि। गृहमेधिन मतलब होता है घर में रहने वाला गृहस्थाश्रमी पुरुष, घर वाला, वो जैसे घर के बारे में सोचता है, वैसा ही हम लोगों ने इस स्थूल शरीर के बारे में सोचना चाहिए। यह अर्थ हुआ। ठीक, देखिए, गृहमेधिन गृहस्थी पुरुष, ध्यान दीजिए, घर के बारे में कैसा सोचता है इसको देखिए। कोई भी व्यक्ति हो और उसका कितना भी बढ़िया से बढ़िया घर हो, अच्छा से अच्छा, भारी से भारी घर हो,
उस घर में वो रहता भी हो। इतना ही नहीं, घर की यदि कोई खराबी हो जाती है, टूट फूट जाता है, तो उसको रिपेयरिंग भी करता है, कलर देता है कि नहीं। इतना ही नहीं, उस घर के ऊपर कोई कब्जा करने के लिए आता है तो कब्जा भी नहीं होने देता है, उसको मारकर भगा देता है। समझ में आया कि नहीं? ये सब होने के बावजूद भी उस घर में रहता हुआ भी ये घर ही मेरा आत्मा है, घर ही मैं हूं, ये भावना कभी उसको उत्पन्न होती है क्या? कभी भी नहीं होती है। घर का सब देखभाल कर रहा है, उसकी घर पट्टी भी भर रहा है, टैक्स वो भी भर रहा है। समझ में आया? लिपाई पोती भी कर देता है, लाइट भी लगा देता है, सब कुछ करता है। बाहर जाने पर ताला लगाता है, फिर आकर खोलता है, कब्जा नहीं होने देता है। ये सब कर रहा है, घर का रक्षण तो कर रहा है, उसका उपयोग भी कर रहा है। लेकिन ये सब करते हुए भी उसको कभी भी भावना नहीं होती कि मैं घर हूं। होता है क्या? नहीं, भूल से भी नहीं होता है। किसी ने पूछा भी तो क्या बताएगा? ये मेरा घर बताएगा, मैं घर हूं, ये कभी नहीं बोलता है। समझ में आया? उस प्रकार जैसे अनेक चीजों से बना हुआ घर उसका उपयोग सदुपयोग कर रहा है, मैं भाव उसमें नहीं हो रहा है। उस प्रकार पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो बिल्डिंग है, कौन सी? हम लोगों का स्थूल शरीर। बहुत सारी चीज इसमें लगी हुई है। कितनी लगी हुई है हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। बहुत मोटे मोटे आंकड़े बताए हम लोगों ने, क्या अस्थि, मांस, मज्जा आदि 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 आदि। कितनी चीज लगी हुई है कोई बता नहीं सकता है कि नहीं? चलिए, तो ये जो अनेक चीजों से बनाया हुआ ये स्थूल शरीर है, ये भी वैसा ही है जैसे गृहस्थी पुरुष का घर। वैसे आत्मा का, पुरुष का, जीवात्मा का, उसको भोग देने के लिए भगवान ने ये घर दिया है। भोग देने के लिए मतलब उसने जो अन्य पीछे के जन्मों में कर्म किया था, धर्माधर्म, पाप पुण्य, उसका फल जो सुख दुख, उसको, उस भोग को देने के लिए ये शरीर उस जीव को भगवान ने दिया है। तो घर की तरह है। तो जीवात्मा इसमें रहता है, लेकिन जीवात्मा ने गड़बड़ कर दिया, भूल कर दिया, और उसका भोग, उसका वो भोग भी रहा है कि नहीं? क्या क्या गड़बड़ कर दिया? जैसे घर में रहने वाला कभी भी गड़बड़ नहीं करता है। क्या नहीं गड़बड़ करता? कि घर मैं हूं, ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन जीवात्मा इस शरीर में रह रहा है और उससे भूल ये हो गई कि इस देह को ही मैं समझ रहा है। यही उससे गड़बड़ हो गई, तादात्म्य बन गया। तादात्म्य बन गया तो सभी आपत्ति, सभी संकट उसको आ गए, है कि नहीं? इसीलिए शास्त्रकार उस संकट से छुड़ाने के लिए कह रहे कि इस स्थूल शरीर में जीव रह रहा है ना, ये मेरा है, ये बोलो बहुत तो, लेकिन वो भी मेरा है मतलब बस कुछ काल के लिए, है कि नहीं? कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा है, ये वो भी बाधित वृत्ति से बोलो। सचमुच में तो वो मेरा भी नहीं है, और मैं तो कभी हो ही नहीं सकता। कौन? ये स्थूल शरीर, है कि नहीं? किंतु स्थूल शरीर को क्या कर दिया हम लोगों ने? मैं बोल दिया। इस मैं पने को छोड़ना है कि स्थूल शरीर में हम लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका रक्षण नहीं करना है, उसका रक्षण करना है। जितनी चीज उसको आवश्यक है खाने पीने की, जितने से वो जी सकता है वो भी उसको देना है, उसको कपड़ा भी पहनाना है, उसको स्नान भी करवाना है। किंतु ये भूल के कभी करना नहीं। कौन सी? ये शरीर ही। अब देखिए और एक बात, यदि शरीर ही मैं होता, अपना स्वरूप होता, तो आते समय, है कि नहीं, या छोड़ते समय इसको हम ले जाते साथ में। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो साथ में ले जाते हैं क्या? नहीं, लोग यहीं पर इसको जला देते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यदि अपना होता, मैं होता, शरीर ही मैं होता, तो साथ में चला जाता है क्या? नहीं जाता है। और उस जीवात्मा को जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो पीछे वाला शरीर उसको लिया क्या उसने साथ में? नहीं, नया ही धारण कर दिया। इसका मतलब ये शरीर कैसा है? आगमापाई है, आता है जाता है, ये अपना स्वरूप हो नहीं सकता है। इसलिए इसके साथ कभी भी तादात्म्य करना नहीं, इसलिए दृष्टांत दिया है। लग गया पंक्ति? अब देखिए एक एक बात को। पुरुषस्य, पुरुषस्य का अर्थ लिखिए असंसारिणः पुरुषस्य आत्मनः इत्यर्थः। असंसारिणः पुरुषस्य, क्योंकि
जो आत्मा है, जीवात्मा है, वस्तुतः वो कोई संसारी नहीं है। संसारीपन उसने लाद लिया अपने ऊपर, है कि नहीं? इसलिए अपने को जो दुख भोग हो रहा है ना, जिंदगी जीते जी, उसके लिए और कोई कारण नहीं है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, है कि नहीं? जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, सबसे पहली भूल कर दिया, देह को मैं समझ लिया, फिर पाप पुण्य करने लगा, आदि आदि लग गया जी। तो देखिए पुरुषस्य, तो क्या लिखा अर्थ? असंसारी, क्योंकि वस्तुतः पुरुष आत्मा जो है वो कैसा है? असंसारी ही है, संसार रहित है। तो पुरुषस्य सर्वोपि बाह्य संसार, जितना भी बाह्य संसार है, यदाश्रय, जिसके निमित्त से है। कौन? बाह्य संसार। अब जिसके निमित्त से उसको समझने के पहले, यदाश्रय इसको समझने के पहले, बाह्य संसार क्या है जी? क्योंकि संसार का यहाँ पर विशेषण दे दिया बाह्य, इसका मतलब होता है कि एक अंतर संसार है और एक लिखते उस पर एक वाक्य, संसार द्विधः, संसार द्विविधः, बाह्यः आन्तरः च इति। बाह्यः आन्तरः च इति। पूर्ण विराम। तत्र आन्तरः, तत्र आन्तरः सुख दुख, सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्वादि। हो गया जी? क्या जी? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि, पूर्ण विराम। बाह्यः बाह्यः जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण स्थौल्य बाल्यादि, स्थौल्य बाल्यादि, जन्म जरा मरण स्थौल्य बाल्यादि। ठीक, देखिए अर्थ, संसार दो प्रकार का है, बाह्य और अंतर। तो उसमें अंतर संसार कौन सा है? सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये क्या है? अंतर संसार है कि नहीं? अंतकरण के धर्म है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर के धर्म है, जिसको अंतर संसार कह दिया। और बाह्य संसार कौन है जी? जन्म, इस शरीर का, स्थूल शरीर का जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण, स्थूलता, कृशता, ये सब क्या है? बाह्य संसार। स्थौल्य बाल्यादि, स्थूलता, बाल्यावस्था, सुषुप्ता, ये सब बाह्य संसार है, ठीक है जी। अब देखिए, तो पुरुषस्य सर्वोपि बाह्य संसार, जितना भी बाह्य संसार है, यद आश्रय, जिसके आश्रय से हो रहा है। अब देखिए, हम लोग बोलते कि नहीं, किसी ने पूछा आपकी जन्म तारीख क्या है, धड़ से बता देते क्या? ये 5/1958, 1940, 80, जो भी कुछ हो, 2002, 2005, जो भी जिसका जन्म, शरीर का जन्म हुआ है। जन्म किसका हुआ है बताइए? शरीर का, है कि नहीं? और पूछा किसको, तुम्हारा जन्म तारीख क्या है? तुम शरीर है क्या? नहीं। फिर क्या बोलना चाहिए? अरे जन्म तारीख, मेरी तो जन्म तारीख है नहीं है, जन्म ही नहीं मेरा। वस्तुतः ये बोलना चाहिए, व्यवहार में मत बोलिए, नहीं तो लोग बोलेंगे पागल हो गए। व्यवहार की जगह रखी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन व्यवहार में बता भी दीजिए शरीर का जन्म तारीख, लेकिन अंदर से समझिए क्या ये तो बताना पड़ रहा है व्यवहार के लिए शरीर का, मेरा थोड़ी जन्म होता है, मैं तो अजन्म। कहने का भाव यह है, जन्म रूप बाह्य संसार किसको निमित्त से, किस निमित्त से हो रहा है? स्थूल शरीर के निमित्त से हो रहा है ना, है कि नहीं? इतना ही नहीं, बुढ़ापा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तरुण हूं, मैं दुबला हूं, मैं पतला हूं, ये सभी बाह्य संसार किसके आधार हो रहा है, किसके निमित्त से हो रहा है? स्थूल शरीर के निमित्त से हो रहा है ना? वही इसीलिए लिखा, सर्वोपि संसार बाह्य संसार यदाश्रय, जिसके आश्रय से होता है, ठीक है ना? तो यदाश्रय लिखिए उस पर एक वाक्य, यत्र तादात्म्याध्यास निबंधन,
यत्र तादात्म्याध्यास निबंधनः, यत्र तादात्म्याध्यास निबंधनः तत् इदं स्थूलं शरीरम, तत् इदं स्थूलम शरीरम। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यदाश्रय, जिसको आश्रय बनाकर ही बाह्य संसार हो रहा है, तो किसके आश्रय लेकर? यत्र, उसका अर्थ कर दिया यत्र, जिसमें तादात्म्याध्यास करने से, निबंधन मतलब निमित्त, तादात्म्याध्यास हो गया शरीर में, उसके निबंधन, उसके निमित्त से सभी बाह्य संसार प्रतीत हो रहा है। लग रहा है पंक्ति? दृष्टांत दिया है इस बात को समझने के लिए, है कि नहीं? तो वो पहले पढ़ लीजिए, यदाश्रय, इसके बाद क्या? इदम स्थूलम देह, यह स्थूल देह, स्थूल देह के निमित्त से ही सभी बाह्य संसार हो रहा है। ठीक है ना जी? अब इस स्थूल देह को कैसा समझे? तो बताया गृह में दिन गृहवत विद्धि। ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए ये सभी जीव का बाह्य संसार किसके निमित्त से बताया? स्थूल शरीर के निमित्त। और दृष्टांत क्या है? घर का, गृह में दिन गृहवत, क्योंकि व्यवहार में, दुनिया में भी लोगों का जितना भी व्यवहार हो रहा है वो घर को लेकर हो रहा है। नहीं, आपका आधार कार्ड बनता है, उस पर एड्रेस रहता है, तो एड्रेस किसका रहता है? शरीर का, पद या घर का? घर का ही रहता है ना। कहाँ के रहने वाले हो, जहाँ घर है वही का बताएंगे ना। तो मतलब व्यवहार किसको लेकर हो रहा है? सब घर को लेकर ही हो रहा है कि नहीं? यहाँ का रहने वाला, मेरा उधर मकान है, ये मकान है, घर को लेकर व्यवहार हो रहा है। उसी प्रकार जीव का जो स्थूल शरीर किसके निमित्त से हो रहा है? स्थूल शरीर। इसलिए घर की उपमा दे दी, किसको? स्थूल शरीर को। ठीक है ना? लेकिन घर में कभी भी, व्यवहारिक घर में कभी भी मैं भाव नहीं होता है कि नहीं? मैं घर हूं ये नहीं होता है, किंतु शरीर में कर दिया क्या? मैं शरीर हूं, ये गड़बड़ हो गई। लग गया जी? तो गृह में दिन गृहवत विद्धि, ये आया कि नहीं? तो विद्धि का अर्थ है जानी ही, जानो। किसकी तरह? तो गृहवत पद आया है, तो गृहवत का अर्थ लिखिए सदनवत, सदनवत। और उसके पीछे शब्द आया है गृह मेदिन, उसका अर्थ लिखिए गृहस्थाश्रमिण, गृहस्थाश्रमिण बराबर कुटुंबिनः इति यावत्। कुटुंबिनः इति यावत्। ठीक है? गृहस्थाश्रमी व्यक्ति या कुटुंब में रहने वाला व्यक्ति, है कि नहीं? जैसे घर को मेरा घर बोलता है, मैं घर बोलता नहीं है, उसी प्रकार इस शरीर को भी हम लोगों ने कभी भी भूल से भी क्या? अहंता धारण नहीं करनी चाहिए। लग गया जी? और उपमा दिया है घर की, तो लिखते थोड़ा इस श्लोक के संदर्भ में, तो फिर और स्पष्ट होगा। और इस श्लोक को याद कीजिएगा। ठीक है? लिखेंगे थोड़ा। प्रसिद्धम खलु लोके, प्रसिद्धम खलु लोके एकम गृहम आश्रित्य, एकम गृहम आश्रित्य वर्तमानः, वर्तमानः कलत्रादिकम अर्जयति, कलत्रादिकम अर्जयति पूर्ण विराम। न हि गृहस्य अपि अभावे, न हि गृहस्य अपि अभावे विवाहादौ, विवाहादौ प्रयतते कश्चित्, प्रयतते
कश्चित पूर्ण विराम। तथा स्थूल देहम आत्मत्वेन मन्वानः, स्थूल देहम आत्मत्वेन मन्वानः एव तदीय धर्मान जरा मरणादीन स्वकीयान मनुते, स्वकीयान मनुते अर्धविराम दुखम अनुभवती च, दुखम अनुभवती च न अन्यथा, अनुभवती च अर्धविराम न अन्यथा। देखिए भाई अर्थ तो और थोड़ा लिखिए आगे। न ही सुषुप्तौ स्थूल देहाभिमान शून्यस्य जरा रोगादि पीड़ा इति भावः। स्थूल देहाभिमान शून्यस्य जरा रोगादि पीड़ा इति भावः पूर्ण विराम। अतः गृहवत् अत्यंत भिन्नत्वेन ज्ञेये देहे अहंता न युक्ता, अत्यंत भिन्नत्वेन ज्ञेये देहे अहंता न युक्ता इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ। प्रसिद्धम खलु लोके, लोक में प्रसिद्ध है क्या? एकम गृहम आश्रित्य वर्तमान कलत्रादिकम अर्जयति। देखिए घर है तभी तो वो क्या करता है? अर्जन करता है, परिग्रह करता है, संग्रह करता है। घर रहने पर क्या सभी चीजों का टीवी लाके रखेगा, फ्रिज लाके रखेगा, हाँ, और बाइक को लाके रखेगा। बाइक को पता है किसको कहते हैं? पत्नी को, है कि नहीं? लाके रखेगा। और यदि घर नहीं है, जाएगा किसी लड़की को देखने के लिए, उसका बाप पूछेगा आपका घर कहाँ है? मेरा घर कहीं नहीं, घर भी नहीं कोई मम्मी मुझे। कहाँ रहते हो? नहीं, वो हैदराबाद में प्लेटफॉर्म 3 नंबर पर रहता हूँ। भाग यहाँ से। लड़की देखने को आया, घर नहीं, दार नहीं, चल रहा शादी करने को। बोलेगा कि नहीं किसी लड़की का बाप? मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? घर रहेगा तभी क्या होता है? संग्रह होता है, सुख दुख होता है, रहना होता है कि नहीं? चलिए, आश्रित्य वर्तमान कलत्रादिकम अर्जयति। समझ में आया? संपादयति। न ही गृहस्य अभावे, गृहस्यापि अभावे, जिसको घर का अभाव है, घर ही नहीं है कि नहीं? गृहस्यापि अभावे विवाहादौ प्रयतते कश्चित्, विवाह के लिए प्रवृत्त ही नहीं होता है। वो बोलेगा नहीं भाई मैं आश्रम में रहूंगा, ऐसे ही भजन करूंगा, मेरे को घर नहीं, दार नहीं, कहाँ रखूं उसको? ये बोलेगा कि नहीं? तथा, ये तो दृष्टांत हुआ। मतलब घर को लेकर व्यवहार सब चलता है, व्यवहार में, जगत में। उसी प्रकार इस स्थूल देव को लेकर ही सुख दुख का अनुभव होता है, सब कुछ व्यवहार चलता है कि नहीं? चलिए, तथा स्थूल देहम आत्मत्वेन मनवान एव, स्थूल देह को आत्मा रूप से मानने वाले को ही क्या होता है? तदीय धर्मान शरीर देह धर्मान, स्थूल देह के धर्म कौन? जरा मरणादीन स्वकीयान मनुते, वो अपने मानता है। वो क्यों? कि स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अपना समझ लिया, इसको मैं समझ लिया। इसलिए धर्म किसके हैं? शरीर के, स्थूल देह के। कौन? जरा, मृत्यू, रोग, पीडा। और समझता किसको है? स्वयं को। माझं डोकं दुख राहिलं, तुझं काय डोकं दुख राहिलं बाळ येड्या? शरीर का सिर दर्द कर रहा है, तेरे को सिर ही नहीं है तो दर्द कहां से होगा? है क्या? कुछ है शरीर?
न क्या शरीर नहीं है, न पेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मान रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? पुढलांचे ओझे आपल्या माता घ्यायचे, तिने कान दाटीजे धनुर्धरा. लग गया जी. चलो भाई, स्वज्ञान म्हणूते. और केवल मानता नहीं है जरा मरण को, अपने धर्म मानता नहीं है, दुखम अनुभवती, उसको लेकर फिर दुखी भी हो रहा है. कितना दुखी होता है, कितना अनुभव करता है पता है? अभी जब मरने का समय आता है ना, अभी साल 2 साल में मरने वाला है, तब सोचता है बाप रे बाप, इतना मैंने जिंदगी भर कमाया, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास है, इतना खेती है, इतने सब मकान भवन है, अभी सब छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा. बहुत बेचारा दुखी होता है. क्यों? तादात्म्य होने से, है कि नहीं? इसलिए हम लोगों को सावध अभी से होना चाहिए. जो चीज छूटने ही वाली है तो भगवान को कहना चाहिए, भगवान आप क्या हमारे से छुड़वाएंगे इन चीजों को, उसके पहले हम ही छोड़ देते हैं. कहां से दुख होगा हमको? नहीं होगा ना. पकड़ा है इन चीजों को, तभी क्या हो रहा है? दुख हो रहा है. और अपना है ही नहीं है, छोड़ दिया, तो कौन दुख दे सकता है? कोई भी दुख दे नहीं सकता है. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको दुख दे पाएगा. समझ में आया? हम अपने दुख के लिए कारण है. क्यों? हमने पकड़ा है. छोड़ा तो सुख है, पकड़ा तो दुख है. चलो भाई, दुखम अनुभवती च न अन्यथा. यदि शरीर को मैं नहीं समझा तो दुख होगा नहीं. चलिए कैसे उदाहरण देकर समझाते हैं. नहीं सुषुप्तो स्थूल अभिमान शून्यस्य. जब हम लोगों को सुषुप्ति गाढ़ निद्रा लग जाती है, समझ लीजिए किसी को कोई बेंड हो गया, घाव हो गया या पेट दर्द हो रहा है, हाँ, और वो चिल्ला रहा है बहुत, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते उसको नींद लग गई. अब उसको दुख हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. पुनः जगेगा तो होगा. क्यों? जगने के बाद पुनः देह के साथ तादात्म्य आया, और जब सो गया तो नींद लग गई तो शरीर के साथ तादात्म्य छूट गया, तो दुख भी नहीं है. तो तादात्म्य है तो दुख है, तादात्म्य नहीं तो दुख नहीं. लग गया ना? अब जैसे सुषुप्ति में तादात्म्य नहीं रहता है हम लोगों को स्थूल देह का, वैसे जागृति में भी उसका अभ्यास करना है. जागृति में भी उसी तरह तादात्म्य छूट जाए, न रहे, तब तो जैसे सुषुप्ति में दुख नहीं होता है, वैसा जागृति में भी दुख नहीं होगा. समझ में आया कि नहीं? जब कबीर महाराज जा रहे थे तो कुत्ते ने पकड़ लिया. लोग बोल रहे महाराज जी कुत्ते ने काटा है आपको, पकड़ा है पिंडरी को, देखो ना. वो क्या बोले? कुत्ता जाने चमड़ी जाने, हमको क्या उसका लेना देना. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देह के साथ तादात्म्य है ही नहीं है, तो दुख भी नहीं. कोई बोलेगा अभी तो हमको दर्द हो रहा है, चींटी ने काट लिया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरा शरीर नहीं, तो भी मुझे दुख हो रहा है. नहीं, वो बोल रहे हो केवल आप कि मेरा शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, लेकिन तादात्म्य छूटा नहीं, शब्द से बोल रहे, अनुभव में नहीं है. समझ में? इसलिए क्या हो रहा है? दुख हो रहा है. लग गया पंक्ति? चलिए आगे क्या लिखा है? नहीं न का विभाग में सुषुप्त स्थूल देहाभिमान शून्यस्य पुरुषस्य. स्थूल देह का अभिमान नहीं है ऐसे पुरुष को जरा रोग आदि पीड़ा न इति भाव, न कान इधर नहीं होता है. जरा रोग आदि पीड़ा न इति भाव. अतः गृहवत अत्यंत भिन्न. स्थूल शरीर हम लोगों का कैसा है? घर जैसा. घर में रहने वाले पुरुष के दृष्टि से घर कैसा है? अत्यंत भिन्न है. वैसा हम लोगों का भी स्थूल शरीर, इसमें हम रह रहे तो भी हमारे से भिन्न है. कौन? स्थूल शरीर. अब जो हमारे से भिन्न है उसके साथ अहम पना धारण करना, मैं पना धारण करना, ये बहुत बड़ी भूल है. सबसे बड़ा यही पाप है. यही से पाप की शुरुआत हो जाती है. लग गया जी? चलिए अतः गृहवत अत्यंत भिन्नत्वेन ज्ञेये देहे. ज्ञेय है देह. ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय है कि नहीं? मतलब दृश्य है, और जो दृश्य होता है उससे दृष्टा भिन्न होता है. घट दृष्टा घटात भिन्न. घट को देखने वाला जैसा घट से भिन्न होता है, उस प्रकार इस शरीर को जानने वाले हम भी इस शरीर से क्या है? भिन्न है. ज्ञेये देहे अहंता न युक्ता. उसमें अहंता करना, अहम भाव धारण करना, मैं पना धारण करना, ये बिल्कुल उचित नहीं. बस देह में अहम भाव छूट गया ना, बस आपको मोक्ष पाने के लिए और कुछ करने की जरूरत है नहीं. मोक्ष तो ऑलरेडी सिद्ध ही है. केवल क्या करना क्या है? जिसको पकड़ा है, जो अपना नहीं है, जिसको पकड़ा है उसको छोड़ना है. बस इतना ही करना है. और इसके लिए सब शास्त्रों को पढ़ना है, चिंतन करना है. लग गए जी? बस आगे का विचार कल करते हैं.
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम